माता की चौकी में अब तक। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूँ। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी की। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम। हो सकता है जो मूर्ति खंडित हुई हो वो सिर्फ मिट्टी की मूर्त हो, माता रानी की भक्ति नहीं। माता रानी की मूर्ति तैयार हो गई? मूर्ति का काम भी चल रहा है भैया जी। देश के बहुत बड़े मूर्तिकार रामदास जी को काम सौंपा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं माता रानी की मूर्ति नहीं बना पा रहा। कितनी बार कोशिश की है, कितनी बार, लेकिन हर बार मूर्ति पूरी होने से पहले ही खंडित हो जाती है सब। क्या करूं? सबे बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कल सुबह तक मूर्ति देने का वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं रामदास जी? आप जानते हैं ना कल सुबह हमारे घर पे कितना बड़ा आयोजन है। सबको निमंत्रण जा चुके हैं, मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। यहां तक कि कल सुबह मीडिया वाले पहुंच जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मूर्ति तैयार नहीं हो सकती? मौके की नजाकत को समझिए रामदास जी। कल सुबह इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है हमें। प्लीज आप किसी भी तरह से इस मूर्ति को कल सुबह तक तैयार कर दीजिए। सबे बाबू, मैं कैसे करूं? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं सर। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आप अगर चाहे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। चाहे तो अपने साथी कलाकार की मदद लीजिए। ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, आपको ये करना ही होगा। प्लीज। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूं मैं। लेकिन अगर इस बार भी मूर्ति खंडित हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं भैया जी को क्या जवाब दूंगा? माँ, क्या बात है? आजकल आप मुस्कुराना भूल गई हो क्या? जब भी आपको देखता हूं आप किसी ना किसी परेशानी से जूझ रही होती हो। और क्या करूं बेटा, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। मुझे नहीं पता था ये गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतनी होगी मुझे। तुम्हारे पापा से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अगर वो इस तरह से अपने पूज्य भाई साहब के कहने पर दोनों हाथों से दौलत लुटाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सब सड़क पे आ जाएंगे। रिलैक्स माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं हूं ना, मेरे होते हुए हमारी जिंदगी में इतना बुरा दिन कभी भी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ बेटा, एक तुम्हारा तो सहारा है, लेकिन बेटा जो करना है जल्दी करना। कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग की इस रामायण में वनवास हो जाए लक्ष्मण को और राम जी अयोध्या को हत्या लें। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ,
अब देखना, वनवास इस बार भी राम जी ही जाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वनवास में राम जी जाएंगे अकेले और यहाँ लक्ष्मण जी आराम से बैठकर राजपाट संभालेंगे अपने बेटे के साथ। अब तो मुस्कुरा दो माँ। या तो माँ हमेशा वैसे मुस्कुराती रहो, ओके? और माँ आज मेरा एक पोलो मैच है, लौटने में देर होगी। ऑल द बेस्ट बेटा, जीत के आना। वैसे भी यहाँ क्या रखा है, सिर्फ धूम और तमाशा। मोक्ष, समधी जी आ रहे हैं और समधी जी के स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी। प्रियमदा, आप और संयुक्ता जो है उनके भोजन का प्रबंध करेंगी। कुछ बनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप वैष्णवी से पूछ लें कि विद्यासागर जी की पसंद नापसंद क्या है। मैं अब चलता हूं, मुझे ऑफिस की भी देरी हो रही है। ऑफिस के बाद मुझे पंडित जी को लेने एयरपोर्ट भी जाना है। ओके मेरे बच्चा, जय माता दी। सुना है पंडित जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाँ भाई, ये सच है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वैष्णो देवी का पुजारी स्वयं मुंबई जाकर एक और मूर्ति की स्थापना करे। सचमुच घोर कलयुग आ गया है। पैसों के लिए इतना बड़ा अपराध। अरे नहीं भाई, पंडित जी पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की खुशी के लिए वो जा रहे हैं। जाने दो भाई, बेचारे पंडित जी को उनकी बेटी के मुंह ने मजबूर कर दिया होगा। विद्यासागर जी आ गए। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। मुझे मेरी बेटी के प्यार ने कमजोर नहीं बनाया है, नहीं बनाया है कमजोर, बल्कि माता रानी की भक्ति ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं मुंबई जाकर माता रानी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करूं। आप लोग जानते हैं ना, वैष्णवी माता रानी की बेटी है। आज जीवन में पहली बार माता रानी की कृपा से मुझे उसकी सेवा करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं भद्रवाह से बाहर जा रहा हूं अपनी बच्ची के लिए, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पछतावा भी नहीं है। पछतावा है कि जिन्हें मैंने जीवन भर अपना समझा था, उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। अब्दुल, हमें देर हो रही है और वैष्णवी को सूचना भी दो कि हम आ रहे हैं। जी पंडित जी। तुम जा रहे हो बेटा? ऑफ कोर्स माँ, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पोलो मैच है और मैं उसे किसी पंडित की वजह से मिस नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब। अरे मैं उनसे नहीं डरता। अगर उन्हें उस पंडित की तीमारदारी करनी है ना, तो शौक से करें, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीवे, चलता हूँ माँ, बाय। अरे मोक्ष, कहीं जा रहे हो? हाँ जी, वो मैं वो बड़े पापा पंडित जी आ रहे हैं ना बड़े पापा, तो उनके स्वागत की तैयारी के लिए कुछ इंतजाम करने जा रहा था। खुश कर दिया तुमने मोक्ष मुझे। मुझे पता है मोक्ष कि तुम अपना हर काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बिल्कुल वक्त पे करते हो। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं मोक्ष कि तुम्हारे रहते मेरे समधी जी और मेरे मेहमान खुश जाएंगे यहां से।
जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक और चीज, मैं ये चाहता हूँ कि जब वो आए फूल मालाओं के साथ स्वागत तुम करोगे सबसे आगे बढ़कर। जी। जय माता। जय माता। बाबूजी, आप तो बहुत खुश होंगे ना कि अपनी बेटी का ब्याह इतने बड़े घर में कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि आपकी ये बेटी ना तो इस परिवार में और ना ही इस घर में अपने लिए कोई जगह बना पाई। आज भी मैं सबके होते हुए उनके लिए बेगानी हूँ। पता नहीं आप अपनी बेटी की हार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन जो भी हो, इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं आपको सब बता दूंगी, सारी बातें, कि आपकी बेटी मांग में सिंदूर भरकर भी ब्याता नहीं बन पाई। लेकिन अगर आपको इससे पहले मेरे और वंश के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल गया तो? हाँ, मैं बहुत नाराज हूँ, समझे आप? बहुत हो चुका सभ्या, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके भाई साहब ने उस 2 टके के पंडित और उसकी बेटी के लिए हमें नौकर बना के रखा है। हमारी कोई इज्जत है भी या नहीं? अब क्या हुआ प्रेमदा? क्या हुआ मतलब? आपके भाई साहब हम सबको अपना गुलाम समझते हैं। आज उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि वो पंडित घर आने वाले हैं और हम सब लोग अपना अपना काम छोड़कर उस भिखारी पंडित की आवभगत में लग जाएं। और तो और उन्होंने मोक्ष को भी घर से बाहर जाने से रोक दिया। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? एक बात भूल रही हो तुम, वो हमारे समधी हैं। समधी होंगे आपके और आपके परम पूज्य भाई साहब के। मेरे लिए तो वो सिर्फ एक 2 टके का पंडित है, बस। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लीजिएगा। अपनी मनमानी कर कर आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं आपको अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। सभ्य जरा यहाँ तो आना। जी भैया। सभ्य, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, फोन मत रखिएगा। फोन तो रखना ही पड़ेगा प्रियंवदा, भैया जी का आदेश है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सब सभ्य जरा तस्वीर कैसे लगी बताइए माता रानी की। जी अच्छी है भैया जी। सभ्य, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस तस्वीर में थोड़े से और सुधार की जरूरत है? मेरे हिसाब से वस्त्र और थोड़े से चमकीले होने चाहिए, उसमें और निखार आना चाहिए। मेरा मतलब है कलर्स और इसमें ऐड हो जाएं और आंखें थोड़ी सी और बड़ी बड़ी हो जाएं, एकदम तेज हो जिसमें। आप समझ गए? जी सर। ठीक है, ठीक है। जय माता दी। हाँ भैया जी। बैठो सब में, बैठो। भैया जी वो मूर्ति के विषय में कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है सब में? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी निगरानी में मूर्ति बिल्कुल सुंदर बन रही होगी। भैया जी फिर भी एक बार आप चलकर देख लेते तो। मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सब में, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। बात वो नहीं है भैया जी, बात है कि। क्या बात है सब में? सब ठीक तो है?
मेरे भाई, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा विश्वास है। परेशान क्यों होते? और मुझे ये बात पता है सभ्य कि तुम्हें इस बात का इल्म है कि वो मूर्ति समय पे मिल जानी चाहिए। ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। जी भैया जी, आप बेफिक्र रहिए, सब समय पर हो जाएगा। शाबाश सभ्य, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या हुआ छोटी माँ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। ओहो, तो वो वैष्णवी, वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो तुम? इधर आओ और छोटी माँ के सर में तेल लगाओ। देखती नहीं छोटी माँ के सर में दर्द है? जी मैं। खबरदार, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो। जिसने मुझे दर्द दिया है वो मेरे दर्द का इलाज कैसे कर सकती है? छोटी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आखिर किया क्या है मैंने? किया क्या है? इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर तुम्हारे बड़े बड़े सपने, जिन्हें पूरा करने के लिए तुम जबरदस्ती इस घर की बहू बनकर यहाँ घुस आई। फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। अब तुमने अपने बाप को भी यहाँ बुला लिया है। बताओ, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? छोटी माँ, मैं सच कहती हूँ, बाबूजी को मैंने नहीं, पापा जी ने बुलाया है। खबरदार, खबरदार अगर मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी की तो। कल की आई हुई लड़की मुझे समझाने चली है। मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों की नजर हमारी जायदाद पर है, इसीलिए तो तुम्हारे बाप ने धोखे से तुम्हें इस घर की बहू बनाकर तुम्हें यहाँ भेज दिया। और तुमने आते ही सबसे पहले मीडिया का सहारा लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की। फिर तुमने जानबूझकर अपशगुन किया ताकि हम लोग डर जाएं। इन सब से भी तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुमने हमारी नन्ही सी गौरी को मारने की कोशिश की। ही सबसे पहले मीडिया का सहारा लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की। फिर तुमने जानबूझकर अपशगुन किया ताकि हम लोग डर जाएं। इन सब से भी तुम्हारा जी नहीं भरा तो तुमने हमारी नन्ही सी गौरी को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि वंश ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाकर गौरी का इलाज करवाया और उसे मौत के मुंह से वापस ले आया, वरना तूने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। इस बच्ची का सारा कष्ट, सारे दर्द मुझे दे दो माँ, मुझे दे दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई साहब को आखिर हो क्या गया है। जिस लड़की ने हमें इतना परेशान किया, उसी लड़की के बाप के आने पर वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को अभी उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूं। संयुक्ता, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं लगता संयुक्ता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? लगता है छोटी माँ, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं संयुक्ता। अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मैं अब भी जाकर भाई साहब से बात करती हूँ कि हम उस पंडित का स्वागत नहीं करेंगे। छोटी माँ, मैं पापा जी के खिलाफ नहीं जा सकती। आप गौतम से बात कीजिए ना, ये जैसा कहेंगे मैं कर लूंगी। मैं तो इनकी परछाई हूँ ना। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ, मैं पापा जी के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि पापा जी जो भी करते हैं हम सबके भले के लिए करते हैं और उनका किया हुआ कोई भी काम कभी गलत नहीं हो सकता। तुम गलत समझ रहे हो गौतम। मैं भाई साहब के खिलाफ जाने को नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं उन्हें गलत ठहरा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इस लड़की और उसके बाप के खिलाफ जाने को कह रही हूँ। हे माता रानी,
अगर बाबूजी ने ये सब देखा तो क्या होगा? वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे वो माता रानी। तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और पापा जी ने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। नहीं, तुम लोगों को जो करना है वो करो।